आप सबने एक गाना सुना होगा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। तो ऐसे ही हमारी मस्ती भरे मन वाली तोतो की भी कुछ इच्छाएं थी। और आपको मालूम है कि हमारी तोतो की इच्छाएं बदलती रहती थी, लेकिन उन दिनों उसकी दो इच्छाएं बड़े ख़ास थी कि एक तो वो ब्लूमर पहने और दूसरा उसकी दो चोटियाँ हों। वो दरअसल जब ट्रेन से जाती थी तो अपने से जो सीनियर लड़कियां थी उनकी चोटियाँ देखती थी तो उसको लगता था काश मेरी भी चोटियाँ होती, मेरे भी बाल बड़े बड़े होते। हालांकि उसकी अपनी क्लास के और बच्चों से तो बाल बड़े ही थे, लेकिन फिर भी छोटे थे। तो माँ भी कैसे जैसे करके साइड पार्टिंग करके और उसके ये रबर बैंड लगा देती या हेयर बैंड लगा देती, और वो रोज़ कहती माँ मेरी चोटियाँ बना दो, माँ मेरी चोटियाँ बना दो। खैर एक दिन माँ ने कहा लो मैं तुम्हारी चोटियाँ बना ही देती हूँ, और माँ ने कैसे जैसे करके उसकी दो चोटियाँ बनाई, रबर बैंड लगाए और पतले पतले रिबन लगा के और चोटियों को बड़ा कर दिया। वो आईने के सामने खड़ी होकर उसने अपने आप को देखा, उसको लग गया कि उसकी चोटियाँ बहुत पतली हैं, बिल्कुल सुअर की पूंछ जैसी। लेकिन फिर भी वो खुश थी क्योंकि उसको लग रहा था मेरी दो चोटियाँ बन गई। और दौड़ी दौड़ी वो कहाँ गई, रॉकी के पास, और रॉकी को बड़े प्राउड से अपनी चोटियाँ दिखाने लगी। फिर बोली हाय रॉकी, काश मैं तुम्हारी भी चोटियाँ बना पाती। और रॉकी ने भी पलक झपक के उसकी बात को रिस्पॉन्ड किया। खैर अब स्कूल का टाइम हो गया तो वो स्कूल जाने के लिए निकली, ट्रेन में बैठी तो बिल्कुल ऐसे सीधी बैठी रही, उसने गर्दन भी नहीं हिला रही थी। उसको लग रहा था कहीं उसकी चोटियाँ खुल नहीं जाएं। बैठी रही, लेकिन वो ये सोचती रही कि लोग उसकी चोटियों पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे। खैर कैसे जैसे चलो वो स्कूल पहुंची, और स्कूल में जैसे ही पहुंची तो जो उसकी क्लासमेट्स थी वो साको चान, मियो चान, उन सब ने कहा अरे वाह तो चोटियाँ बना के आई हो, पिगटेल्स। तो उसने बड़े गर्व से कहा हाँ मेरी पिगटेल्स है। उसे बड़े अच्छा लगा कि क्लास की गर्ल्स ने उसकी चोटियों पे ध्यान दिया। अब उसको लगे कि ये क्लास के बॉयज़ क्यों नहीं ध्यान दे रहे। इतने में ही क्लास का एक लड़का था, उसका नाम था ओए। देखिए मैंने पहले भी कहा था ये जापानीज़ स्टोरी है, तो इसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनके नाम बिल्कुल अलग हैं। स्टोरी सुनते टाइम मेरी एक फ्रेंड है दीपिका, तुम्हारे लिए है ये बात, कि उसने मुझे कहा कि भाई सीमा तुम्हारी स्टोरी, तुम्हारी तोतो चांद तो बड़ी प्यारी है, उसकी स्टोरी भी अच्छी है, लेकिन इसमें जो नाम है वो थोड़ा याद रखना डिफ़िकल्ट है। तो वेरी ट्रू दीपिका, ये जापानीज़ स्टोरी है तो इसमें जो नाम है वो थोड़े से डिफरेंट है। तो यहाँ पर ये जो अब इसका क्लासमेट है उसका नाम है ओए। नेचुरली हमारे लिए बहुत अलग है, लेकिन अब जो नाम है वो है। तो उसने ओए ने अचानक उसको देखा और तोतो से कहा वाह तोतो, आज तो नए तरीके से बाल बनाकर आई हो, दो दो चोटियाँ। हमारी तोतो तो खुश हो गई, उसने बड़े गर्व से कहा हाँ पिगटेल्स है मेरी। तो उसने कहा तो मैं आज थोड़ा थक गया हूँ, तो क्या मैं तुम्हारी चोटियों का सहारा लेके खड़ा हो जाऊँ। और उसने उसकी चोटी को पकड़ लिया जाए और बोलता है कि अरे वाह तो जो ट्रेन में पकड़ने का जो हैंडल होता है उससे भी ज़्यादा अच्छी तो तुम्हारी चोटियाँ हैं। तोतो को अच्छा नहीं लगा। इतने में उसने कहा कि मैं थोड़ी देर और पकड़ के खड़ा हो जाता हूँ, और उसने इतनी तेज़ उसकी चोटियों को खींचा कि बेचारी तोतो गिर गई। अब तोतो को एक तो उसकी चोटियों को हैंडल बोला, ट्रेन का हैंडल बोला, मतलब ट्रेन के हैंडल से कंपेयर किया, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और फिर उसने जो उसको धम से गिरा दिया उस पर तो उसको बहुत ही दुख हुआ। दरअसल ओए क्या है, थोड़ा सा बड़ा और मोटा लड़का था, तो उसने बहुत आसानी से तोतो को गिरा दिया। और यहाँ पर भी नहीं रुका, बल्कि वो जैसे स्पोर्ट्स डे में वो रस्सा कसी वाला गेम हुआ था उसकी चोटियों के साथ वैसे करने लगा कि दम लगा के हईशा, जोर लगा के हईशा। अब तो जोर से रोने लगी और दौड़ती हुई रोती हुई दौड़ती दौड़ती सीधे अपने हेडमास्टर साहब कोबायाशी सर के रूम में पहुंची। दरवाज़ा खोला और जोर से उनके सामने रोने लगी। उन्होंने कहा अरे तो क्या हुआ। तो ने कहा, रोते रोते कहा कि ओए ने मेरी चोटियों को खींचा और कहा कि दम लगा के हईशा, जोर लगा के हईशा। कोबायाशी सर तो बहुत स्वीट थे, वो उसके चेहरे को देखने लगे क्योंकि उनको लगा कि ये तो रो रही है लेकिन उसकी जो चोटियाँ हैं वो अभी भी मुस्कुरा रही हैं। तो उन्होंने कहा अरे तुम रो मत, तुम्हारी चोटियाँ तो बहुत प्यारी हैं। तो वो तोतो ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा
और शर्माते हुए कहा आपको अच्छी लग रही हैं? तो उसने कहा हाँ उन्होंने कहा कि मुझे तो तुम्हारी चोटियाँ बहुत प्यारी लग रही हैं। बस इतने में तो हमारी तो खुश हो गई और बोली ठीक है अब मैं नहीं रोऊंगी, अगर ओए कहेगा दम लगा के होइशा, जोर लगा के होइशा तो भी नहीं रोऊंगी। और वो सर के रूम में से निकल गई। अब बच्चे हैं, बच्चों के इमोशंस शॉर्ट होते हैं, थोड़ी सी देर रोते हैं, दुखी होते हैं, फिर नॉर्मल हो जाते हैं। वो खेलने लग गई। इतने में ही मतलब 1-1.5 घंटे बाद ओए वापस आया और आकर तोतो को बोला तोतो मैंने तुम्हारी चोटियाँ खींची, इसके लिए आई एम सॉरी। तो तोतो ने कहा कि आई एम सॉरी कह रहे हो? बोले हाँ मुझे हेडमास्टर साहब ने डांटा और मुझे कहा कि लड़कियों की बहुत केयर करनी चाहिए, उनको समझना चाहिए। तो तोतो मासूम सी तोतो देखने लग गई कि उन्होंने हेडमास्टर साहब ने तुमसे ऐसे कहा कि लड़कियों की केयर करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए? तो ओए ने कहा हाँ मुझे ऐसे कहा। अब तोतो के लिए ये भी बहुत बड़ी बात थी। अब यहाँ एक बात नोटिस कीजिए आप, हम यहाँ अपने देश के लिए कहते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, लड़कियों को सेकंड ग्रेड माना जाता है, लेकिन उस ज़माने में जापान में भी यही हाल था। क्योंकि जब तोतो ने ये सुना तो उसके लिए बहुत बड़ी आश्चर्य की बात थी कि हेडमास्टर साहब ने कहा लड़कियों की भी केयर करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि उसको तो यही पता था कि सब लोग लड़कियों को ये कहते हैं लड़कियों को चुप रहना चाहिए, और अगर नाश्ता और खाना थोड़ा ही हो तो पहले बॉयज़ को दिया जाता है, मतलब भाई को दिया जाता है, बहन को नहीं दिया जाता। और लड़कियों से कहा जाता है कि लड़कियां शोर मचाती हुई अच्छी नहीं लगती, लड़कियां मतलब दिखनी तो चाहिए लेकिन उनकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो तोतो को ये सब उसका ये एक्सपीरियंस था, लेकिन उस दिन उसको बहुत अच्छा लगा कि हेडमास्टर साहब ने कहा लड़कियों की भी केयर होनी चाहिए। और जो ओए था उसके लिए भी ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन देखिए कोबायाशी सर ने उसको कितनी अच्छी लर्निंग दी कि लड़कियों का ख्याल रखना चाहिए। और ये ओए के लिए भी पहली और लास्ट डांट थी, क्योंकि कोबायाशी सर ने इतने अच्छे ढंग से ये बात को समझाया और उसको ओए को समझ में आ गया। और इस तरह से वो बच्चों को समझाते थे। तो देखिए 2 चोटियों वाले इवेंट ने कितना बड़ी बात सिखाई, और ओए में ही नहीं उस स्कूल के और बच्चों में भी चेंज आया। तो आज का जो इवेंट है, हमारी तोतो चान की स्टोरी का जो ये इवेंट है या ये पार्ट है, ये आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको तोतो चान की कहानी अच्छी लग रही है तो इसको आप लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि एक बहुत डीप स्टोरी को लोग सुन सके, समझ सके। और सबसे बड़ी बात तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बच्चों की जो छोटा सा मन है, जो छोटा सा दिमाग है, उसमें कितनी बड़ी दुनिया है, उनकी कितनी छोटी छोटी मासूम इच्छाएं हैं, लेकिन वो उनके लिए कितनी बड़ी हैं, इन सब चीज़ों को हम समझ सकें। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में हम नेक्स्ट इवेंट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।